तो पेट्रोलियम क्या है अभी, पेट्रोलियम क्या है अभी, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक ईंधन है। क्या है अभी, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा प्लस ओलियम शब्दों से मिलकर पेट्रोलियम शब्द बनता है। पेट्रा से क्या मतलब होता है, चट्टान। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। क्या होता है, तेल। यानी ऐसा तेल जो चट्टानों के मध्य से अपने को प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। अब इस तेल में कौन कौन से पदार्थ आएंगे या पेट्रोलियम में कौन कौन से पदार्थ आएंगे, जैसे पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया और प्राकृतिक गैस एलपीजी और सीएनजी। तो पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी ये सब क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है जो हमें पृथ्वी के गर्भ से चट्टानों के मध्य से मिलते हैं। इसलिए इन पदार्थों को पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं। अब इन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ उनकी बात करते हैं। प्राचीन समय में क्या हुआ भी कि प्राचीन समय में जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या है, धीरे धीरे मरते गए और जैसे जैसे मरते गए तो वो समुद्र के तल में जमते गए। अब समुद्र तल में जमने के कारण धीरे धीरे लाखों हजारों वर्षों के बाद में क्या हुआ कि इन पे मिट्टी या जो मृदा है वो इकट्ठी होती गई। अब नीचे वायु की अनुपस्थिति है, ताप अधिक है और दाब भी अधिक है। तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वायु की अनुपस्थिति में इसमें अभिक्रिया होके किसका निर्माण हो गया अभी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी। ये तो सबसे जो गर्भ के अंदर नीचे जल पाया जाता है और जल के ऊपर क्या पाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, ये तेल पाए जाते हैं और उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं अभी, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब इनकी प्राप्ति कैसे होती है उसकी बात अपन करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति कैसे होती है अभी, जो पृथ्वी के अंदर गहरे तेल के कुएं खोदे जाते हैं, ड्रिल किए जाते हैं और उनमें जो पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं उनको विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, परिष्करण कहते हैं। यानी पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति को क्या कहते हैं अभी, परिष्करण कहते हैं। परिष्करण के द्वारा अपने पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। अब जो प्रथम पेट्रोलियम कुआं है या तेल का कुआं है वो सबसे पहले अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया या खोदा गया। तो कहाँ, पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में प्रथम पेट्रोलियम कुआं निर्माण किया गया और उसके 8 वर्ष बाद में कहाँ, भारत के असम में 1867 में दूसरा पेट्रोल का जो तेल का कुआं है वो ड्रिल किया गया। भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है अभी, असम में होती है, गुजरात में होती है, बॉम्बे में, और जो कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उनकी नदी बेसिनों में भी पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति की जाती है। अब अपन बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है इनका परिष्करण कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण कैसे किया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण क्या है, अब भाई जो पेट्रोलियम है वो क्या है, गहरे रंग और अप्रिय गंध वाला पदार्थ है और यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। पेट्रोलियम पदार्थ है ये कोई सिंगल पदार्थ नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है जिसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेह तेल, मोम, पैराफिन ये सभी इस पेट्रोलियम में मिले रहते हैं। अब इन सब को अलग अलग प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं या प्रभाजी आसवन है उनके द्वारा इन सभी पदार्थों को इनसे पृथक किया जाता है। इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को ही पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण कहते हैं। अब इसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ है जो
जो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इनसे क्या किए जाते हैं अभी? पेट्रो रसायन प्राप्त किए जाते हैं, पेट्रो रसायन प्राप्त किए जाते हैं। अब ये पेट्रो रसायन है क्या, इनका क्या उपयोग है, क्या महत्व है और कौन कौन से है, इनकी अपन बात करते हैं। तो भी पेट्रो रसायन क्या है? अभी पेट्रो रसायन क्या है? यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन कहलाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले पदार्थ पेट्रो रसायन कहलाते हैं। जैसे अपमार्जक है, रेसे, प्लास्टिक, पॉलीथीन और विभिन्न जो उर्वरक हैं वो क्या है? अभी पेट्रो रसायन है। जो अपमार्जक, रेसे, प्लास्टिक, पॉलीथीन और जो विभिन्न उर्वरक हैं वो किन से बनते हैं? भी पेट्रो रसायन से बनते हैं। अब जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से विभिन्न प्रकार के ऐसे अमूल्य या बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को या पेट्रो रसायन को काला सोना भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो भी प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक महत्वपूर्ण जीवाश्मीय ईंधन है, महत्वपूर्ण जीवाश्मीय ईंधन है। और प्राकृतिक गैस में जैसे बात करें अपन सीएनजी और एलपीजी गैसें आते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड प्राकृतिक गैस। अब सीएनजी का उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और सीएनजी और एलपीजी के मुख्य भंडार अपने कहाँ पे है? त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में है। और प्राकृतिक गैस का उपयोग लगभग हर घर में आजकल करने लग गई है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है और धुआं नहीं देता है, ये अधिक ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक गैस है, ये भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्मीय ईंधन है।